देखिए आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हायर डेरिवेटिव टेस्ट। कल हमने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे और विदाउट डिफरेंशिएशन हम कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। तो आज की जो ये क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एक्चुअली इसमें भी 2-3 पार्ट हो जाते हैं, लेकिन आपके लेवल पे 12th लेवल पे हम इसको केवल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या हायर डेरिवेटिव टेस्ट ही कह रहे हैं। इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसको कैसे करना है उसमें देखिए, पहले आपको मैं उसका मेथड एल्गोरिथम बता देता हूँ कि जैसे कोई फलन दिया हुआ है उसको एक बार अवकलन करेंगे और फिर दूसरी बार अवकलन कर देंगे। 2 बार अवकलन करने के बाद फिर हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए dy dx को 0 के बराबर रखेंगे, यानी f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे। ये हमने आपको कल भी बताया था। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये पॉइंट है चाहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो, यहाँ पे देखिए जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल होने के कारण dy dx का जो वैल्यू होती है वो 0 होनी चाहिए। और यहाँ पे भी देखिए चाहे ये निम्निष्ट के केस में देखेंगे तो भी जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल होने से क्या है कि इसमें हम लोग dy dx को 0 रखते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव या x को 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर अगर यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए कि x की 2 या 3 वैल्यू आती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 वैल्यू भी हो सकती है। तो x की जो भी वैल्यू आएगी, जैसे सपोज करिए यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है a1 a2 और a3, तो अब ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखनी है। तो अगर हमने x a1 रखा सेकंड डेरिवेटिव में और अगर ये पॉजिटिव आया तो दिया गया फलन कैसा होगा, निम्निष्ट। और अगर हमने x a2 रखा सेकंड डेरिवेटिव में और ये नेगेटिव आ गया तो दिया गया फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। अब ये तो एक बात हो गई। अगर सवाल में पूछते हैं कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान भी ज्ञात कीजिए, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए आपको निम्निष्ट मान किस पे आया है, a1 पे। तो ये a1 आपको रखना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 में, और किस पे निम्निष्ट उच्चिष्ट आया है, a2 पे, और ये मान आपको रखना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 पे। तो क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मान। और a1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, निम्निष्ट मान। जो भी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है निम्निष्ट या उच्चिष्ट, उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी, फलन की मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज और हमने छोड़ दिया, a3। अगर मान लीजिए a3 पे सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाता है तब क्या करेंगे, तो वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले एक सवाल लगा लेते हैं इसमें। देखिए एक उदाहरण के लिए मैंने ये सवाल लिया हुआ है। इसमें देखिए क्या है कि इसी स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप देखिए वो है क्या, इसमें ये आपको इसमें दोनों चीजें निकालनी है। किस बिंदु पे ये फलन उच्चिष्ट होगा या किस बिंदु पे निम्निष्ट होगा, और उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान भी निकालने हैं। तो जो fx दिया हुआ है वो क्या है, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। तो मैंने जैसा कि बोला था ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेप 1 में मैंने क्या लिखा था कि आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना ही करना है। तो पहले आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, ये एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक। फिर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे f डबल डैश x, तो ये आ गया 6x माइनस 12, ठीक। अब स्टेप 2 में मैंने क्या लिखा था कि आपको मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए f डैश x को क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x आप बराबर 0 रखिए और यहां से वैल्यू निकालिए। तो 3x², इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई है, 1,3। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल x की 2 ही वैल्यू आई है, x इक्वल टू 1,3। तो अब आप इन दोनों वैल्यूज पे चेक करेंगे, किसको, सेकंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। तो एट x इक्वल टू 1 आप निकालिए यहाँ पे f डबल डैश 1। जब आप निकालेंगे इसका मान x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 6 × 1 - 12, ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है।
अगर ये नेगेटिव आ रहा है x इक्वल टू 1 पे, therefore it implies that fx is maxima at x इक्वल टू 1। दिया गया फलन x बराबर 1 पे उच्चिष्ट है। अब उच्चिष्ट मान के लिए भी हम लोग बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है 3 एट x इक्वल टू 3। आप निकालिए f डबल डैश 3 का मान निकालिए यहाँ पे, तो क्या होगा 6 इंटू 3 माइनस 12 और ये मान आ रहा है पॉजिटिव। अतः फलन, मैं इसको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में लिख दे रहा हूँ जिसमें आप फलन का मान, फलन x बराबर 3 पर निम्नलिखित है। ठीक, अब अगर सवाल में पूछा जाए कि उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान क्या है, तो उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए किस पॉइंट पे उच्चिष्ट आया है, x बराबर 1 पे। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें आप 1 रखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो ये 1 माइनस 6 माइनस 5 और ये 10 और 9 19 वैल्यू आ रही, जो भी आ रही है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, अब नाउ फॉर मिनिमम वैल्यू पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 और यहां से आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। माइनस 54 प्लस 15 सॉल्व कर लीजिए, नेगेटिव में आंसर आएगा। तो ये एक तरीका है, ये एक मेथड है जिससे आप इसको पता कर सकते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। इसी सवाल को आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। फिलहाल तो ये देखिए, मैंने जो आपको बताया है ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, आप इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं और मैक्सिमम। आप देखिए इसका एक और सवाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें शो दैट log x अपॉन x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। इस फलन का उच्चिष्ट मान होगा किस पे होगा, x इक्वल टू e पर। तो आप देखिए इसमें आपको पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट तो आप कर ही लीजिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे देखिए अंश बटे हर का फॉर्मूला लगेगा। ये होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए log x केवल लिखा हुआ तो log x बेस e होता है, ठीक है। तो log x बेस e लिखा हुआ है और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x log x बेस e और x का डिफरेंशिएशन 1 log x का होता है 1 अपॉन x स्क्वायर। इसको देखिए कैंसिल करिए तो f डैश x आया आपका 1 माइनस log x बेस e अपॉन x स्क्वायर। ये तो आपका एक बार डिफरेंशिएशन आ गया। अब आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x, सेम प्रोसेस है, अंश बटे हर का फॉर्मूला लगेगा हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे x की पावर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस log x बेस e और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन x टू द पावर 4। ये है सेकेंड डेरिवेटिव। अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ा और सॉल्व कर लें तो देखिए ये x से और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 माइनस log x बेस e इंटू 2x, तो ये 2x लिखा हुआ है अपॉन x टू द पावर 4। अब आपको मालूम ही है मेथड फॉर मैक्सिमा और मिनिमा
आपको जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 रखना है, तो f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे, तो 1 माइनस log x बेस c इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो इसका न्यूमरेटर ही 0 होगा, डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, तो 1 माइनस log x बेस c इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट log x बेस c इज इक्वल टू 1 या x इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 1 या e। तो x का जो वैल्यू आई है वो e आ गई, तो आधा काम हमारा हो गया है, x इक्वल टू e हमने निकाला। अब हमें दिखाना है कि जो x इक्वल टू e पे जो सेकंड डेरिवेटिव है एट x इक्वल टू e, सेकंड डेरिवेटिव जो है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू रखी है माइनस e, 1 माइनस log e बेस e, यहाँ पे x की जगह पे रख दिया है 2e अपॉन e टू द पावर 4। देखिए ये तो माइनस e एलिमेंट रहेगा, log e बेस e 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 0 into 2e अपॉन e टू द पावर 4, तो माइनस 1 अपॉन e क्यूब। तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम। और किस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, एट x इक्वल टू e, ये पॉइंट है जिसमें ये फलन का मान मैक्सिमम आ रहा है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, जिससे कि हम निकालते हैं सवाल को मैक्सिमम